शुभ उदय बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1 जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो चलिए बच्चों अपना पाठ शुरू करते हैं। यहाँ देखो आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या दिखाया है बच्चों। बेटा कह रहा है, एक बालक कह रहा है अपनी माँ से, माँ तुम क्या कर रही हो। तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारी मौसी को पत्र लिख रही हूँ। आगे देखो बच्चों, अब जानिए कि ये भाषा क्या होती है। बच्चों, दिए गए चित्रों में जो बातचीत हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। बिट्टू बोला, माँ तुम क्या कर रही हो। तो माँ ने बिट्टू की बात को सुनकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी को पत्र लिख रही हूँ। बच्चों, यही बोला था बिट्टू की माँ ने। माँ ने पत्र लिखकर बिट्टू की मौसी को अपना संदेश पहुंचाया तथा मौसी ने पत्र पढ़कर उसमें लिखे संदेश को समझा, जैसा कि बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है। देखो, बिट्टू की माँ जो पत्र लिख रही थी उसको बच्चों पोस्ट कर दिया और वह मौसी के पास, बिट्टू की मौसी के पास पहुंच गया। आगे देखो, इस प्रकार हमने जाना कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर समझते या समझाते हैं। अतः ध्यान रखिए बच्चों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक यानी कि ओरल लैंग्वेज, लिखित यानी रिटन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा यानी सिग्नल लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि पशु पक्षियों के मुख से भी ध्वनियां निकलती हैं जो उनकी बोलियां कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों, भाषा के रूप को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज क्या होती है। जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बच्चों चित्र 1 में देखिए जरा, 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो यह बोलकर कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा है। इसी तरह चित्र 2 में देखिए बच्चों, नेताजी भाषण दे रहे हैं, वह बोल रहे हैं और सामने बच्चों जो जनता बैठी है वह सुन रही है। इसी तरह देखो बच्चों, चित्र 3 में स्टेज पर जो है एक लड़की गाना गा रही है और सब लोग सुन रहे हैं। बच्चों, दिए गए चित्र 1 में 2 बच्चे आपस में बोलकर और सुनकर बात कर रहे हैं और चित्र नंबर 2 में नेताजी भाषण दे रहे हैं और जिसे जनता सुनकर समझ रही है। चित्र 3 में लड़की गाना गा रही है जिसे श्रोता सुन रहे हैं। इस प्रकार हमने जाना कि जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब जानिए भाषा का दूसरा रूप जिसे कहा जाता है लिखित रूप यानी कि रिटन लैंग्वेज। चित्र नंबर 1 देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, अध्यापक बच्चों किताब से कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक, अध्यापक जो किताब में से पढ़ रहे हैं ना। और चित्र नंबर 2 में देखो बच्चों, अखबार पढ़ा जा रहा है और चित्र 3 में बच्चों एक लड़का कुछ लिख रहा है। दिए गए चित्र 1 में अध्यापक छात्रों को लिखकर समझा रहे हैं। चित्र 2 में दादाजी समाचार पत्र पढ़कर समझ रहे हैं। चित्र 3 में रोहन लिखकर अपना गृह कार्य कर रहा है। इस प्रकार हमने जाना कि जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों सांकेतिक भाषा यानी कि सिग्नल लैंग्वेज। चित्र 1 में देखिए बच्चों, जो सांकेतिक भाषा है, किस तरह बच्चों एक लड़का फूल तोड़ रहा है तो बच्चों माली आकर उसको इशारे से क्या कर रहा है, डरा रहा है। यहाँ देखो चित्र नंबर 2 में बच्चों हॉर्न बना है और उस पर क्रॉस लगा है, यानी कि हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करना, हॉर्न नहीं बजाना है। चित्र नंबर 3 में देखो बच्चों, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल हाथ से इशारा कर रहे हैं कि वाहनों को चलना है या रुकना है। दिए गए चित्र 1 में माली बच्चे को फूल ना तोड़ने का संकेत दे रहा है। चित्र नंबर 2 में हॉर्न ना बजाने का चिन्ह हमें संकेत कर रहा है, या हॉर्न बजाना मना है। चित्र नंबर 3 में यातायात पुलिस का सिपाही चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को रुकने का संकेत कर रहा है। इस प्रकार हमने जाना कि जब हम इशारों से अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। अब जानिए बच्चों की लिपि क्या होती है। लिपि यानी कि स्क्रिप्ट।
भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, जो लिपि होती है, जब हम कोई भी भाषा लिखते हैं तो बच्चों लिखने के लिए उसके लिए हमें जो चिन्ह चाहिए होते हैं, जो प्रतीक चिन्ह चाहिए होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उन्हीं उसी को लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। भारत में बोली जाने वाली कुछ अन्य भाषाएं जैसे कि बांग्ला, गुजराती, डोगरी, हिमाचली और राजस्थानी। तो बच्चों, ये कुछ अन्य भाषाएं हिंदी के अलावा जो हमारे देश में बोली जाती हैं। अब ये तो हो गई बच्चों लिपि और भाषा। अब देखिए व्याकरण यानी कि ग्रामर क्या होती है। किसी भाषा के लिखने तथा बोलने के नियमों की शुद्ध जानकारी देने वाली विधि को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ही हमें किसी भाषा के नियमों की जानकारी करवाती है। व्याकरण का प्रयोग भाषा को सुंदर व समझने योग्य बनाता है। नीचे दिए कुछ वाक्यों को पढ़िए। जैसे पहला है, राजा दशरथ का 4 पुत्र था। यह गलत है बच्चों, यह अशुद्ध वाक्य है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मेरा भाई रोज खेलने जाती है। यह अशुद्ध है बच्चों। मेरा भाई रोज खेलने जाता है। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि यदि वाक्यों में सही संज्ञा, सर्वनाम, लिंग या वचन आदि जैसे नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो वाक्य बोलने में अशुद्ध और भाषा सुनने में अटपटी सी लगने लगती है। ये थी बच्चों भाषा, जिसे हमने पढ़ा है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।